ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ उन सभी देवर के लिए लाई हूँ जो भाभी शादी करके आती हैं उनके घर। और अगर किसी वजह से मान लीजिए उनका भाई यानी कि भाभी के हस्बैंड अच्छे नहीं होते, या उनके माँ बाप यानी कि भाभी के जो सास ससुर हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो लोग अगर मेंटली फिजिकली अगर टॉर्चर करते हैं, और ये जो देवर का क्या रोल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एक भाभी के नाते आज मैं शेयर कर रही हूँ। सच में मैं ही नहीं, बहुत इंडियन लेडीज़ ससुराल में जाने के बाद किसी का सपोर्ट नहीं होने के कारण सच में उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। अगर समझदार देवर नंद अगर मिल जाते हैं, अगर वो अपनी समझदारी से अपने ही माँ बाप भाई को समझाते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, तो यकीन मानिएगा जो भी लेडीज़ के साथ परेशानी हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि एक देवर के नाते एक भाभी का किस्मत इंसान बदल सकता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है, मतलब अगर सच में भगवान से डर लगता है, सच में एक इंसानियत निभानी है, और सच में अगर लगता है कि आपका भाई गलत है, आपके मम्मी पापा गलत हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कई भाभी आजकल, कई लेडीज़ शादी के 1 साल बाद 2 साल बाद आज के डेट में भी सुसाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ससुराल में किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है, किसी का। ऐसा नहीं है कि जो देवर मुंह से अगर मान लीजिए ज़्यादा बदतमीज़ नहीं बोलते हैं तो वो वही गलत है, नहीं। जो गलत होते हुए को भी देख रहे हैं बड़े आराम से और सोच रहे हैं ये तो उनके ही ज़िंदगी में बस मतलब मेरे भाई की ही ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, मेरे माँ बाप ही भाभी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना है। मतलब जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन तो मैं अपने आप को ठीक ही कर लूँगा या अपना लाइफ जी लूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आग लग रही है भाई के घर में तो लग रही है। अगर आप इतनी घटिया सोच रखते हैं तो हमारे जैसे लोग, एक लेडीज़ कुछ नहीं ऐसे जेंट्स की सोच को बोल सकते हैं। लेकिन मैं बस यही एक वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि अगर आप गलत कर रहे हैं, आज भी अगर आपके भाभी के साथ या आस पड़ोस में किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आवाज़ उठाइए। मतलब आपके एक आवाज़ उठाने से एक लड़की की ज़िंदगी बच सकती है, वो सुसाइड करने से बच सकती है, वो दुनिया में जो बदनाम हो रही है, जो परेशान हो रही है, उससे वो बच सकती है। ये तो रही मैं जनरल बात की हूँ, और आज ये मैं क्यों स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ वो बस अब मेरी पेशेंस जवाब दे दिया है। आप लोग को पता तो होगा ही कि कुछ सालों से मैं परेशान हूँ, और किसकी वजह से परेशान हूँ वो भी शायद मैंने कई वीडियो में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश की हूँ। आज मैं बिल्कुल ही डायरेक्ट बोल रही हूँ, और क्यों बोल रही हूँ आप लोग को पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ही कुछ ख़राब है, और किसी के ना सपोर्ट होने की वजह से, और सपोर्ट भी मैं बार बार एक ही चीज़ को क्या बोलूँ, मैं किसी से समय या पैसे नहीं मांग रही थी, बस एक मेंटली हेल्प मुझे चाहिए था, वो भी सिर्फ हस्बैंड के लिए, ना कि मुझे अपने आप के लिए। मैं अपने आप को संभाल रही हूँ और दोनों बेटी को भी संभाल रही हूँ। और मेरी बड़ी बेटी को भी बहुत कुछ पता है। अगर वो रोती है तो मैं चुप कर आती हूँ, मैं रोती हूँ तो वो चुप कर आती है। सच में भगवान कहते हैं ना, अगर दुख तकलीफ़ दे तो पहले से एक सहारा बना के भेज दे। तो सही बोलूँ, अचानक मेरी बेटी 4-5 साल से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बड़ी हो गई है। मैंने कल्पना भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी एक ही बेटी उन दिनों में थी और वो बहुत ही उसके अंदर बचपना था। मुझे लग रहा था कि भगवान ने एक बेटी भी दिया, लेकिन वो बहुत ही मतलब चुलबुल, मतलब बच्चे जैसे उसकी हरकतें थी। वो समझदार होने में मुझे लगा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ एक ऐसा हादसा सोचिए हुआ घर में,
लगभग हाँ 5 साल होने ही वाला है, तब से मेरी बेटी धीरे धीरे करके काफ़ी अपने आप को चेंज कर ली। और वो हादसा मैं बता दूँ, वो देवर की वजह से हुआ था। डिटेल तो शायद मैं बता चुकी हूँ और मौका मिलेगा बताऊँगी। लंबी चौड़ी बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी कि 19 साल में जो भी इनडायरेक्टली बोले, जो भी बोले, लेकिन 2019 में 5 साल पहले मेरे साथ जो उन्होंने डायरेक्ट गलत व्यवहार किया। क्यों किया, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ग्रह को मानती हूँ, तो शायद ग्रह आया होगा हमारे ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। तो जिसकी वजह से उन्होंने छोटी सी बात को इतना कहते हैं बतंगर बना दिया, और अपने ही भाई यानी कि मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ बोल दिया कि मेरे हस्बैंड भी सबके सामने मेरा साथ नहीं दिया, जिसके कारण सोचिए आप समझ सकते हैं कि बता दूं कि कहना नहीं चाहिए बार बार, देवर के उस टाइम काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आँख में हुआ था। और एम्स में एक भाभी के नाते हमने बहुत ही ईमानदारी से, इंसानियत के नाते बहुत ही अच्छे से उनका हेल्प किया। और वो हेल्प मैं कौन होती हूँ करने वाले, भगवान ने ही मुझे जरिया बनाया। जैसे आज मेरे देवर या देवरानी या किसी को भी भगवान जरिया नहीं बना के हमें मतलब बर्बादी का कारण वो लोग बन रहे हैं। लेकिन मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी रिलेटिव है, भगवान सही बोलूँ, बार बार बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो जरिया बनाए हैं। और यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान ऐसे ही मुझे हमेशा अपनों का भला हो उसका जरिया बनाना, ना कि मेरी वजह से कोई बर्बाद हो, परेशान हो, और सब कुछ होते हुए भी मतलब पागल हो जाए। आज मैं खुद कबूल कर रही हूँ, आप लोग को भी लगता होगा, और मैं भी कबूल कर रही हूँ कि मैं सच में 4-5 साल से पागल हो गई हूँ। और वो भी सही बोलूँ तो स्टेप बाय स्टेप कई लोगों उसमें शामिल है, लेकिन देवर उन दिनों में बहुत ज़्यादा शामिल हुए मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में। और अपनी ही भाई को यानी कि मेरे हस्बैंड को कान भर के जो होता है उन्होंने मेरे खिलाफ़ भड़का दिया, जिसके कारण मतलब होता है ना, आप समझ के देखिए कि अगर पति ही साथ ना दे, जिस भाई को, हस्बैंड को सालों साल से आप इलाज करा रहे हैं, जितनी जॉइंट फैमिली के लिए सोचिए क्या नहीं किया, और वो अगर हस्बैंड साथ ना दे, देवर साथ ना दे, देवरानी ना दे, सास ससुर उस घर में तमाशा देख रहे हैं, तो बोली ना जैसे बिल्कुल एक द्रौपदी की तरह ही मेरा भी हाल हुआ था। और कई बार हुआ वो मैं बताऊंगी। लेकिन इस टाइम से जो मुझे दिमाग में जो झटका लगा, बहुत ज़्यादा लगा कि आखिर मैं इतना त्याग बलिदान या क्यों मैं फैमिली के लिए इतना मरी, मैं मतलब क्यों मैं इतना समय बर्बाद की इस हस्बैंड के लिए या इन फैमिली के लिए, जो कि सच में मेरा है ही नहीं। मुझे ये चीज़ बहुत दिल को लगा, बहुत दिल को लगा कि मतलब नहीं करना चाहिए था इतना फैमिली के लिए। लेकिन चलिए, भगवान जरिया बनाते हैं, तो कहते हैं ना किसी का भी नेचर आप नहीं बदल सकते हैं, तो मैं अपना भी नेचर नहीं बदल सकती हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मदद करूँगी ही। ये मैं सही बोलूँ कसम खा रखी हूँ, और क्योंकि मेरा नेचर है तो मैं अपने आप को बदल नहीं सकती हूँ, जैसे कि लोग नहीं बदल रहे। बात ये है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं कई महीने से वीडियो में बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, और कई महीना पहले से उस रिश्तेदार लोग को भी मैं बताई, ताकि आप डायरेक्ट मेरे ससुराल वाले को बता दीजिए कि भाई उनका बेटा भाई प्रॉब्लम में है। और जो भी मतलब फिर बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसे शरीर से मदद करो, लेकिन एक जो सहानुभूति होता है, एक जो प्यार होता है, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो मतलब तो हाँ, वो सब तो चलिए है ही। तो मेरी बेटी को हम लोग को मतलब अचानक पता चला कि मेरे फादर इन लॉ को गिर गए हैं, पैर में वैसे ही प्रॉब्लम है और गिर गए हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं
इतना परेशान हूँ, बोल रही हूँ कि मेरी डिलीवरी के टाइम से ही, मतलब छोटी बेटी की डिलीवरी के टाइम से ही मेरे ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत कुछ, मतलब मेरी दोनों बेटी के साथ जो नहीं होना चाहिए वो हुआ है। कई वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आप शायद मैंने बात बोली कि नहीं बोली, लेकिन अभी बोल देती हूँ कि मैं कभी भी अपनी बड़ी बेटी को दादा दादी के पास जाने से नहीं रोकी। छोटी बेटी भी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। पिछले बार बताई कि मतलब जब पंडित जी ने बोला कि भाई आपके गर्भ में बेटा भी था और भाई इसके आने वाले थे, आपके दो बच्चा होने वाला था, लेकिन वो भाई बेटा आपका नहीं आया, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, इसलिए रोती है। तो हमने पूजा पाठ सब कुछ कराया, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल है और स्कूल वगैरह भी जाती है, तो ठीक है। तो सोचिए, मैं मई महीने में मम्मी के घर से आई थी, उस टाइम से मेरी छोटी बेटी भी बीच बीच में बड़ी बेटी के साथ ही जाती है। हाँ, अकेले नहीं जाती है, साथ में जाती है और फिर आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ससुराल वाले से कितना भी प्रॉब्लम हो, हमने अपना संस्कार नेचर नहीं छोड़ा। और सही बोलूँ, मुझे अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है कि भाई हमने मतलब हस्बैंड को भेजते रहे फैमिली में, भले फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या बेटी लोग को भेजते रहे। क्यों? ये हमारा संस्कार है कि भैया कुछ दे ना दे, देने से रिश्ता नहीं बनता है, ये भगवान ने रिश्ता बनाया है। तो भाई आप इंसान, धरती के लोग क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, और तोड़ के मिलेगा क्या? खासकर बड़ी वाली बेटी तो देखिए, पहली बोली क्या वो साल 2 साल भी हमारे पास रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं है। बस एक सवा साल का कोर्स बचा है, उसके बाद वो चाहे यहाँ जॉब करे, चाहे इंडिया से बाहर जॉब करे या कोर्स करे, मतलब सोचिए वो अब मेहमानी हमारे साथ बन के रह रही है। वो बेटी को, बड़ी वाली बेटी को जब पता चला दादा की तबीयत ख़राब है तो कॉलेज जाना था, तो छोटी बेटी को ज़्यादातर वैन आती है तो वही छोड़ती है, तो वो छोड़ के बोली मम्मी मैं 5 मिनट दादा से मिल के आ रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर वो गई, फिर उसने पूछा कि भाई दादा आपकी तबीयत ठीक है? कोई बोल रहा था कि आप गिर गए हैं। तो फिर दादा शायद बोले होंगे कि हाँ सब ठीक है, गिर गया था। लेकिन अब हैरान हो जाएंगे जब मेरी बेटी, सोचिए थोड़ा सा जब तकलीफ़ के बारे में पता चला, वो मिलने गई। अब सही बोलूं, ये जो महान का काम जो हम कर लेते हैं ना, शायद किसी को राज नहीं आ रही है। वो चाह रहे हैं कि जैसे वो लोग कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, उनका बच्चा या कोई ना हमारे पास आए, ना पूछे देवर देवरानी के, वैसे ही मतलब मैं भी अपनी बेटी के साथ या मैं अपना बिहेवियर करूं और बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ लूं। जैसा उन्होंने बोला, इसका निष्कर्ष तो देखिए ही निकल रहा है। और मतलब क्या हुआ, हाँ, तो उनका बस यही कहना था, मकसद क्या था कि दादा से वो गई थी बात करने, लेकिन चाचा काफ़ी बोलना स्टार्ट कर दिए उसको। और स्टार्टिंग से ही देखिए, भगवान जाने, जैसे मेरे से रिश्ता उन्होंने स्टार्टिंग से ही नहीं रखा। वैसे तो लोग कहते हैं, और मुझे भी पता है कि उनको या मेरे सासू माँ को मतलब बच्चे से बहुत प्यार है। लेकिन ये जो मेरी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी में तो खैर डिक्लेयर ही सब दूर हो गए, लेकिन बड़ी बेटी में भी सोचिए, एक फ्लैट में रहते हुए ना मेरी सास ने 1.5 साल हाथ लगाए, और मेरे देवर को भी सही बोलूं कोई मतलब नहीं था। तो और जब देवरानी भी आई, थोड़ा थोड़ा उसने कोशिश किया, लेकिन जो एक लगाव दूसरे के बच्चे से उनको था, वो मेरी बेटी से नहीं था। मुझे कारण नहीं पता कि ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और खैर, ज़िंदगी में बहुत से काम होते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये छोटी छोटी बातों को, खासकर जॉइंट फैमिली को, आपको नेगलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यही सोच के मैं कुछ नहीं बोलती थी कि चलो कोई नहीं, उसको जहाँ प्यार मिलना होगा मेरी बड़ी बेटी को या अभी जो छोटी बेटी को, वो मिलेगा। ज़्यादा टेंशन में रह के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे आपने देखा होगा 2 साल 2.5 साल से मैं दोनों बेटी के लिए ही परेशान थी कि जो
प्यार, इज्जत, मान सम्मान मिलना चाहिए एक घर फैमिली में, वो नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं। तो उनका जो मकसद था मेरे देवर को बोलने का कि भाई तुम्हारी मम्मी जो हम लोग के बारे में यूट्यूब में बोलती है, करती है, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और तुम्हारी ही शादी में प्रॉब्लम आएगी। और ये चीज़ दादा ने भी बोला कि मतलब अब मेरी बेटी पे मतलब एक तरह से वो कर रहे हैं कि शादी में प्रॉब्लम आएगी। तो आज मैं हाँ इस टॉपिक को ही लेती हूँ और शॉर्ट में बता दूँ कि उन्होंने बोला कि मैं भाई के साथ खड़ा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है और तुम्हारे साथ तुम लोग भी मेरे अपने हो, बस तुम्हारी मम्मी से हम लोग का कभी रिश्ता नहीं होगा। फिर मेरी बेटी रोने लगी शायद और वो बोली कि भाई अब ये सब अभी मत कीजिए, मेरे पापा सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और इमोशनल हो गई। और क्या बोलूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि अगर सच में भाई की तबीयत से अगर परेशान होते तो ये प्रॉब्लम आज से नहीं 8 साल से है। जिस रिश्ते के नाते मैं अपने पति का इलाज करा रही हूँ या बोल रही हूँ या गुस्सा कर रही हूँ, अगर सच में अच्छा रिश्ता होता, सच में भला चाहते, तो वो मतलब जैसे मैं भाभी के नाते देवर मेरे से बात भी नहीं करते थे तो इलाज के लिए मैं ज़बरदस्ती समझा के उनको लेके गई थी, तो ऐसे ही वो चाहते तो मेरा साथ दे के अपने मतलब भाई का इलाज बहुत पहले हो चुका होता, या अब जो ये 5-7 महीने से जो हो रहा है देखिए, या जो मैं यहाँ यूट्यूब पे आकर बोलती हूँ वो होता ही नहीं है। तो कुल मिला के उनका तबीयत से ज़्यादा फोकस मेरी बेटी को ये बोलना था कि क्यों बोलते हैं। तो मैं देखिए बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर आके बोलना, और मेरे फादर इन लॉ या जो भी कह रहे हैं कि भाई इलाज कराने में फ़ोकस करो, यूट्यूब में नहीं, तो मैं उन लोग को जानकारी दे दूं कि यूट्यूब को आप जाके चेक कीजिएगा। मैं जुलाई अगस्त के बाद मैंने छोड़ दिया है। जितना मेहनत जितना टाइम मैं देती थी वो अब मैं नहीं देती हूँ। और आप लोग को बता दूँ, जिसका पति का ये इतना बुरा हाल चल रहा होगा तो भाई आप लोग सो सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरी बेटी से ज़रा पूछिएगा कि मैं कितने महीने सालों से आप लोग की टेंशन की वजह से भी और हस्बैंड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से भी मैं सोती नहीं हूँ। तो जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं बस आधे पौन घंटा 1 घंटा में बस वीडियो मामूली सा बना देती हूँ। मेरे पास कोई वीडियो भी नया नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस मन की बात बताने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग समझे, क्योंकि मेरी बेटी के सामने ही कबूल किए और मुझे अच्छे से पता है। मुझे कई लोगों ने बोला है कि मेरा वीडियो मेरे ससुराल वाले देखते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखिए, मैं कंटेंट यूट्यूबर बनने के लिए नहीं डाल रही हूँ। यूट्यूबर बनना होता तो मुझे भी पता है किस टाइप के वीडियो बनाए जाते हैं। ये सिर्फ मैं मन की बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई इस लेवल तक पहुँचाने वाला भी आप ही लोग हैं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि घर की बात बाहर बताऊं, लेकिन क्या करें, अगर आप लोग कान में रुई डाल के ही रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा होगा, अगर मुझे पता है अगर आप इलाज के लिए अगर साथ देते तो आप भले मेरे से बात नहीं करते, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आप कोशिश ज़रूर करते, हेल्प ज़रूर करते। और अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर नेगेटिव बात अगर आप मेरी बेटी को बता रहे हैं तो मैंने कई पॉजिटिव बात भी बताई कि पंडित जी ने भविष्यवाणी किया था कि भाई ये जॉइंट फैमिली कभी एक नहीं होगा, तुम्हारे देवर देवरानी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मतलब ये घर एक हो, और तुम्हारे सास ससुर से हस्बैंड को भी अलग करके रखे हुए, बहुत कुछ मैंने बोला था। तो मैंने उस पंडित जी से भी चैलेंज किया हुआ था और मैंने अपने आप से भी किया हुआ था कि नहीं, इतना नीचे तो ये लोग नहीं गिर सकते हैं, खासकर अब जब भाई की तबीयत ख़राब है। सही बोलूँ, वो पंडित जी भी जीत गए, और जो जो रिश्तेदार आप लोग के बारे में बोलते थे कि मतलब कितना भी कुछ कर लो वो लोग इस जन्म में एक नहीं हो सकता है, तो सही बोलूँ सब के सब सही निकले। और मैं भी भगवान को चैलेंज की हुई थी
कि मुझे असलियत चेहरा दिखाइए, क्योंकि कई लोगों और वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा कि इस फैमिली को मैं एक करने के लिए, भले मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ आप खड़े नहीं होंगे तो सही बोलूँ, अब मुझे भी न पहले फ़र्क पड़ रहा था ना अब फ़र्क पड़ रहा था। जो भी मैं कोशिश कर रही थी ना, हस्बैंड और बेटी के लिए ही कर रही थी, और बहुत दिल से कोशिश मैंने किया। तो शायद सारा वीडियो अगर आप देखते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश नहीं किया फैमिली को एक करने के लिए, भाई की इच्छा पूरी करने के लिए, खाना पीना जो भी है, हंसना बोलना, जो भी मैं बार बार वीडियो बना रही हूँ, तो मकसद क्या है वो साफ साफ क्लियर दिख रहा है। और अब ऐसे टाइम पे जब पता चल गया कि डॉक्टर भी जवाब दे दिया, और मैं अब मतलब कई लोग को बोल रही हूँ, तब ऐसे लास्ट टाइम पे अगर मेरे फादर इन लॉ या कोई कहते हैं कि मैं ब्लड चाहिए तो लाइन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई ये सब कोई भी चीज़ ना, सब इंसान जानता है कि कोई भी चीज़ ना समय रहते हुए अगर कोई करता है ना तो समझ आता है, और करने और बोलने में फ़र्क होता है। तो भाई बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से होता है। और करने के लिए भाई दिखावा नहीं करना होता है। मतलब मेरे देवर को भी अच्छे से पता है कि मेरे उनका भाई यानी कि मेरे हस्बैंड आज तक मेरे साथ क्या बिहेवियर किए हैं, क्या कमा के दिए हैं, क्या फ़र्ज़ निभाए हैं। लेकिन फिर भी एक लेडीज़ के नाते, एक पत्नी के नाते, एक माँ के नाते जो भी है, मुझे कोई आकर बोल नहीं रहा है कि भाई आप ये करो, आप ये करो। ना कि आपका भाई यानी कि मेरे हस्बैंड भी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम है फिजिकली, मेंटली या जो भी है, वो हमें दिखता है, महसूस होता है, तो हम इलाज करवा रहे हैं। यही रिश्ता आप लोगों के साथ भी था। तो अगर चाहते तो आज ना प्रॉब्लम हुआ है, आप चाहते तो मेरे साथ मिल के, जैसे मैं आपका इलाज कराई, कुछ भी कराई, तो ये कंटिन्यू मेरे साथ मिल के आप भाई का भी हो सकता था। लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोगों को प्रूफ देते रहिए कि आप भाई के लिए खड़े हैं। लेकिन बता दूं, आपकी भतीजी को यानी कि मेरी बेटी को बचपन से लेके अभी तक जो भी मेरे साथ हुआ है, उसको एक एक चीज़ पता है। 2 4 5 साल की यादें उसको अच्छे से याद है, और वो अच्छे सब मेरे से डिस्कस करती है कि आपके साथ क्या हुआ है। और वो बेटी को अगर आप भड़काना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ बताना चाह रहे हैं, तो उस बेटी को पता है कि आज अगर मैं आपके घर यानी कि मैं अपने ससुराल यानी कि आपके भाई को अगर नहीं छोड़ी हूँ, या मैं अपने पति को नहीं छोड़ी हूँ, तो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी के कारण। मैं बड़ी बेटी अगर मेरी मतलब मेरी गोद में अगर बच्चा नहीं होता, तो जितना मैं उस अपने ससुराल में आप लोग की वजह से जो मैं सही हूँ, उसका रिज़ल्ट यही होता कि मैं घर छोड़ के चली जाती। और ख़ासकर भगवान जब मेरा हाथ थामे, भगवान जब मेरी दुख तकलीफ़ को समझे, भगवान जब मुझे लाखों लाखों रुपए देने लगे ना, तब तो सोचिए, अगर मैं आपके परिवार को तो ज़रूर छोड़ देती, भले ही मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, लेके चली जाती। लेकिन ये बेटी को ना, जैसे मेरे पति को जॉइंट फैमिली पसंद है, वैसी मेरी बेटी को भी आप लोग, दादा दादी, आपके दोनों बच्चे से, सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा। तो मैं एक अपना छोटी सी ईगो अहंकार में आके कि भाई मैं ये फैमिली तोड़ दूं, मैंने नहीं तोड़ा। बाकी मेरी बेटी को पूरा अच्छे से पता है कि मैं इस घर में स्टार्टिंग से कितना दुख तकलीफ़ झेली हूँ। मुझे लगता था कि वो नादान है, छोटी है, सो जाती है, उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसको एक एक चीज़ पता है कि मेरे साथ कौन क्या किया है। और ख़ासकर ये 5 साल पहले जो आपने किया था मेरे साथ, तो उसको वो चीज़ भी पता है। वैसे वो स्कूल गई थी, लेकिन वो कंटिन्यू मामला चला था ऊपर। तो एक एक चीज़ जब मैं रिश्तेदार को बता रही थी कि मेरे देवर ने क्या बोला, क्या किया, और फिर देवरानी ने क्या बोला, और फिर मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, तो एक एक कहानी उसको पता है। और अगर सच में अगर आपके भतीजी का इतना ही ख्याल होता, तो वो मेरी बेटी उन दिनों में 10th क्लास में थी। और आपको बता दूं, अगर सच में आप मेरे एहसान तो छोड़िए, जो भी मैं फ़र्ज़ निभाई आपके ऑपरेशन में, तो आपको अच्छे से पता है कि वो 2019 के अप्रैल महीना था, और अप्रैल में मैं
अपना ट्रीटमेंट के लिए, कंसीव करने के लिए, जो मैं सालों साल से दिल्ली के एम्स में इलाज करा रही थी, वो टाइम मैंने आपको दिया, और जिसकी वजह से मैं फिर लेट हो गई। और उसी बीच में जो आप लोगों ने मुझे टेंशन दिया, जिसके कारण आपको बता दूं कि मैं जो कंसीव करना चाह रही थी हो जाता, वो टेंशन के कारण उस महीने में, मई जून में नहीं हुआ। दोबारा हुआ, लेकिन उसमें भी मैं टेंशन में रही। दूसरी भतीजी जो आप उसका शक्ल नहीं देख रहे हैं और किसी को देखने नहीं दिया, तो मैं बता दूं कि भगवान, ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ है ना, जिस भाई से अगर आप बात करते हैं, काम करते हैं और बिजनेस करते हैं, सिर्फ उस छोटी भतीजी की वजह से। क्योंकि मैं तो वो कसम तो नहीं खाई थी कि द्रौपदी की तरह कि जब तक दोनों भाई एक दूसरे को मार ना दे, बर्बाद ना कर दे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी या आपके भाई से बात नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कसम खा रखी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि मैं यहाँ से निकलना चाह रही थी। बस मुझे लगा, क्योंकि उसी टाइम पता चल गया था कि भाई आपके मम्मी पापा, यानी कि मेरे सास ससुर, जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको दे चुके हैं या दे देंगे, या जो भी कह लीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे बस अब लगा था कि इस घर में अब मेरा कोई नहीं है। जितना भी मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हूँ, वो बस मैंने गलत कर लिया। मुझे बस अब इस घर से निकलना है। अगर आपके भाई जाते उन दिनों में तो ठीक, नहीं जाते तो ठीक। लेकिन मैं मतलब इस प्रॉब्लम को चाहती तो नेगेटिव में भी बना सकती थी। बहुत कुछ आप दोनों भाई में हो सकता था। एक औरत ठान लेती है ना, तो पता है ना, घर को स्वर्ग भी बना देती है, और अगर औरत ठान लेती है तो घर को नर्क भी बना देती है। वो सिंपल में आपकी मम्मी कर चुकी हैं। और वो अगर मैं रिपीट करना चाहती ना, जैसे मेरी ज़िंदगी में आपकी मम्मी के कारण हम हस्बैंड वाइफ का ज़िंदगी बर्बाद हुआ, तो अगर मैं ठान लेती ना, तो आप हस्बैंड वाइफ का ज़िंदगी तो बर्बाद होता ही होता, मम्मी पापा का भी होता, और हम दोनों का भी होता। तो मैं कई वीडियो भी लाई हूँ। आप बोलते हैं ना कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से, बोल देना अपनी मम्मी को, तो सही बोलूँ, मैं डराने वाला कोई काम ही नहीं कर रही हूँ। सच बोल रही हूँ, भगवान का मैं पूजा कर रही हूँ। जब से आपने मेरे साथ गलत किया है, तब से लेके बस भगवान जानता होगा कि मैं इस घर मोहल्ले को छोड़ना चाहती हूँ। बस मेरी कमज़ोर कड़ी मेरे हस्बैंड है, वो नहीं जा रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ परेशान हूँ। और वीडियो पे आके बोल रही हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरा साथ देना छोड़ नहीं, मेरा साथ देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मैं ना शक्ल दिखाऊंगी, और सच में यहाँ से चली जाऊंगी बिना कुछ लिए। बार बार मैं कह रही हूँ, आपके पापा से, मम्मी से, आपसे किसी से कुछ नहीं लूँगी। और ये जो पेशेंस भगवान ने आपके भाई में जो बनाया है ना, आपको भी पता है कि आपका भाई कितना गुस्से वाला था। लेकिन आपसे अगर नहीं लड़ रहे हैं, और मम्मी पापा से अगर नहीं लड़ रहे हैं ना प्रॉपर्टी और पैसे के मामले में, तो सोचिए उसका जरिया भी मैं ही हूँ। अगर मेरे पास आज बेटी के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए भगवान मेरे को पैसे प्रॉपर्टी नहीं देते ना, तो जो चाल आप मम्मी पापा और आप लोग चले हैं ना अपने भाई के साथ, तो आज ये रिश्ता, ये घर घर नहीं रहता। पूरे के पूरे आप लोग बर्बाद हो चुके होते, एक दूसरे को मार काट चुके होते। क्योंकि दुनिया मैंने भी देखा है कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई कोई नहीं होता है। लेकिन सोचिए, आपके भाई को अच्छे से पता है कि भाई आप भी धोखा दे रहे हैं, मम्मी पापा भी धोखा दे रहे हैं, उनके साथ सबने धोखा दिया। पता तो सब कुछ है। मतलब नफ़रत भी शायद है कि मतलब ख़त्म होने को तैयार है। लेकिन जो पहले रिश्ता था उनका मम्मी पापा के साथ, वो नहीं हो रहा है। और आपके साथ क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आपके साथ लगाव है। मैं उनको कहती हूँ कि भाई धोखा अगर मम्मी पापा दे भी दिए, मान लीजिए, तो भाई वो आपके भाई के कारण ही तो धोखा दे रहे हैं। तो अगर आप मम्मी पापा से फिर क्यों नफ़रत कर रहे हैं, और भाई से बात कर रहे हैं, भाई के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो चुप हो जाते हैं। तो मैं समझ रही हूँ, मम्मी पापा से भी उनको नफ़रत नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं ना, बच्चा एक रूठता है, जिद में होता है कि भाई वो मुझे मनाए। बस उस तरीके से मुझे लग रहा है आपके भाई ने किए हुए हैं। लेकिन खैर, कौन मनाने वाला है। बस मुझे पता है आप लोग अच्छे से इंतज़ार कर रहे हैं
कि नेगेटिव खबर कब आए, क्योंकि जब वीडियो सारा देख रहे हैं तब पता तो है ही कि भाई मुश्किल की घड़ी तो चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी इस टाइम पे मेरी बेटी को बोला, क्योंकि आपको नेचर पता है कि मैं इलाज उलाज छोड़ के और या तो मैं आपसे आ जाऊंगी लड़ने के लिए, या फिर आपके घर में आ जाऊंगी, या फिर मैं अपने हस्बैंड से खूब लड़ूंगी। और मतलब मैं इतनी पागल हूँ कि इलाज उलाज छोड़ के बस लड़ने पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ। अब जितना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत लड़ लिया आप लोग के कारण। हस्बैंड वाइफ में हम लोग की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो गई 24 साल से। स्टार्टिंग में पहले आपकी मम्मी के कारण, उसके बाद मतलब अभी 5 साल से तो खैर आपके कारण हो ही रहा है। भाई आप लोग भी पति पत्नी हैं, तो एक पति पत्नी होते हुए भाई दूसरे के पति पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद करने का किसी भी देवर का कोई राइट नहीं बनता है। तो प्लीज़ जो भी आप अगर गलती कर रहे हैं, हाँ मेरे हस्बैंड कान के कच्चे हैं, मेरे फादर इन लॉ कान के कच्चे हैं, शायद मेरी सास भी हैं, मुझे नहीं पता। तो जिसके जिसके हाँ रिश्तेदार को आपने मेरे खिलाफ़ कान भरा, आस पड़ोस में कान भरा, जिसको भी आपने कान भरा, तो मैं आपको बता दूं आप जीत गए। सबके सब मैं सही में मैं किसी से रिश्ता नहीं रख रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ। हाँ अगर आपको लगता है कि ये मेरी बड़ी बेटी के कान भर के आप मेरा ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अब मैं हो गई हूँ कठोर। जिस दिन से आपकी बीवी यानी कि मेरी देवरानी मुझे धोखा दी है ना, तब से मैं अब किसी रिश्ते पे विश्वास नहीं कर रही हूँ। और इतना विश्वास तो मैं किसी पर नहीं कर सकती, अपनी बेटी पे भी नहीं करूँगी कि मतलब सपना नहीं देखूँगी कि वो सपना टूटेगा और मैं पागल हो जाऊँगी। क्योंकि जब से आपका बेटा जन्म लिया और मेरे दूसरे बच्चे नहीं हो रहे थे, भगवान गवाह है कि मैं तब से सपना देखने लगी थी कि बस आपके एक बेटा बेटी और मेरी बेटी तीनों बस इस परिवार में है, और दूसरा का खैर मेरा चांस ही नहीं था। और मैं बहुत सपना देख ली थी कि मुझे आप लोग के साथ ही ज़िंदगी निभाना है, क्योंकि मेरा बेटा भी नहीं और बेटी शादी के बाद चली जाएगी। लेकिन ऐसा धोखा मिला ना, तो आपको मैं बता दूं कि मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए तो मैं कोई सपना ही नहीं देख रही हूं, क्योंकि बेटी तो पढ़ाई होती ही होती है और उसको तो देखिए जाना ही जाना है। आज भड़का देंगे मेरे खिलाफ तो वो आज चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से, या फिर 2-3 साल बाद तो जाना ही है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, चैलेंज तो नहीं कर रही हूँ खुला, लेकिन वो मेरी बेटी है और वो बचपन से मुझे मेरे दुख को समझी है कि मेरे साथ क्या क्या गलत हुआ है। क्योंकि वो जानती है कि मेरा और आपकी बीवी यानी कि देवरानी के साथ मेरा क्या रिश्ता था, मेरी बेटी को सब पता है। आज भी अगर मैं परेशान हुई हूँ आपकी बीवी के लिए, तो वो एक एक दिन का गवाह है। इतना तो मैं वीडियो पे भी नहीं बोलती हूँ जितना कि मैं अपनी बड़ी बेटी से बात कर लेती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इतना मैं अभी वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये काम मत कीजिए कि पति पत्नी में तो चलो आपने जो भी है आग लगाया, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते में मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बेटी वो दादा दादी से भी ना मिले, तो मुझे पता है ये सब मैं कोई अवार्ड लेने के लिए अपनी बेटी को नहीं भेजती थी, या हस्बैंड को भेजती हूँ, अभी भी कोशिश करती हूँ। वो दिल से मैं रिश्ता निभाना चाह रही थी, क्योंकि भगवान ने ही रिश्ता दिया। भाई मेरी छोटी बेटी अभी फ़िलहाल वो वैसी अनाथ नहीं है, उसके दादा दादी थे। तो मैंने सोचा जब तक ज़िंदा हैं और ख़ासकर इस बिल्डिंग में रह रही हूँ, इस शहर में रह रही हूँ, तो भेज देती हूँ। सही बोलूँ मैं तो कोशिश में कब से लगी हूँ, भगवान के मंदिर में हूँ, साईं मंदिर, आप भी मानते हैं भगवान को। तो इस शहर से ही मैं दूर जाना चाहती हूँ। बस आज आपका अगर भाई मान जाए ना, तो मेरे ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि बस 1-2 बैग लेके बोल रहे हैं आ जाओ, सारा घर बिजनेस सब कुछ हम बाहर ही संभाल लेंगे। लेकिन क्या करूं, आपके भाई इतना मतलब इस शहर से, इस घर से और आपसे और आपके मम्मी पापा सबसे इतना उनको लगाव है कि मैं अपनी जो एक ज़िंदगी खुशहाल होता है ना, चाह के भी नहीं मना सकती हूँ। मेरी कमज़ोर कड़ी मेरे हस्बैंड हैं, जिसके कारण बस मैं यहाँ रह रही हूँ, ना कि कोई लालच में। और बस प्रार्थना कीजिए, मैं यही कहूँगी, प्रार्थना कीजिए ज़िंदगी बचे
कि नहीं बचेगा वो तो देखिए ऊपर वाले को ही पता है। नहीं बचेगा तब तो सोचिए कि भाई सारा रिश्ता ख़त्म ही है। लेकिन अगर सांस भगवान दे देते हैं मेरे हस्बैंड को, यानी कि आपके भाई को, तो इतना कृपा कीजिएगा कि असली रूप आप लोग दिखाइए, क्योंकि असली रूप मेरे हस्बैंड को पता भी है, लेकिन वो मतलब वो समझ नहीं पा रहे। पता उनको सब है कि मेरे कई बार मुझे ताना देते हैं कि जब मम्मी पापा भाई सगा नहीं हुआ तो बीबी क्या होगी। तो एक ऐसा असली रूप दिखा दीजिए अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम लोग इस जो आपके पापा के घर में रह रहे हैं ना, जो आप लोग को किराए की बहुत ज़रूरत है पैसे की, तो वो किराया लगा सके और हम लोग आराम से जैसा भी भगवान ज़िंदगी देंगे हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे। नहीं तो मतलब इस घर को तो छोड़ ही देंगे। भले ही कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों सोसाइटी छोड़ोगे, किसी उससे डरते क्यों हो। भाई कोई किसी से देखिए डरता नहीं है, लेकिन एक इज्जत बहुत प्यारी होती है। और मुझे पता है कि आप कितना इज्जत मेरा या मेरी बेटी लोग को देने वाले हैं। वो मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग अब अच्छे से समझ गए हैं कि इस यहाँ पे रह के हम लोग को मिलना क्या है। बहुत उम्मीद मैंने किया, बहुत इंतज़ार मैंने किया। ये बीमार तो चलो अब हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने फैमिली को एक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया। लेकिन आप नेगेटिव चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ फैला रहे हैं लोगों को। लेकिन जो मैं पॉजिटिव चीज़ मैं कर रही हूँ फैमिली के लिए, जो मैं करना चाह रही हूँ कि भाई जो हुआ सो हुआ होगा। कई लोग बोलता है ग्रह है, जादू टोना है, और मेरे जैसे आपको अच्छे से पता है। चलिए अब मैं वही बता देती हूँ। अगर मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूँ अब उस पॉइंट को भी, कि जितना मेरे मम्मी पापा ने लाखों खर्च करके शादी किया, पहले तो आप दोनों भाई मतलब मेरे हस्बैंड और आप मेरे देवर को, दोनों को भगवान ने बेटी दिया है। इतना अपने बल पे कमा के जमा करके शादी में खर्चा करने लायक पहले हो जाइए। और अगर आप लायक भी हो गए ना, अगर वैसे तो बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। आपके भाई मेरे हस्बैंड को मेरे सपोर्ट के बिना वो संभव नहीं है, और आपको मम्मी पापा के प्रॉपर्टी के बिना संभव नहीं है कि आप अपने बल पे कमा के अपनी बेटी को इतने शानदार से शादी करेंगे जो मेरे माँ बाप ने किया। तो मैं बता दूं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है, खासकर लड़की के माँ बाप। आप सब लोग जो भी वीडियो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है अपनी बेटी का ससुराल घर ज़िंदगी बर्बाद करना। तो आप भी नहीं चाहेंगे, मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं चाहा, तो मैं कैसे चाह सकती हूँ। जिस बेटी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मैं ऐसे ससुराल में पूरी ज़िंदगी टाइम बिता दी सिर्फ ये सुनने के लिए कि भाई को ये ना बोले कि लड़की के माँ बाप अलग रहते हैं या लड़की की माँ भाग गई। और मैं आपको बता दूं, आज के डेट में आप भी जानते हो, जिसकी बेटी भाग भी जाती है ना, किस्मत साथ देता है ना, तो बहुत अच्छे लड़के से उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़के वाले ये कहते हैं कि भाई इसमें बच्ची की क्या गलती है, लेकिन फिर भी मैं रिश्ता निभाई और आज मेरी बेटी मेरे साथ है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी, कैसे होगी। सही बोलूँ, जो मेरे साथ हुआ है ना, वो बचपन से देखी है, तो उसको तो शादी से ही नफ़रत हो रहा है। और ख़ासकर ये आप लोग के मतलब रिलेटिव में करे, वो तो देखिए भगवान, खैर मैं चैलेंज तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोग के रिलेटिव में तो नहीं करने वाले, रिश्तेदार में तो करने वाले नहीं हैं। और कहाँ होगी शादी, नहीं होगी, उसकी चिंता पहले मुझे होती थी। इसलिए मैं इतने दिन से यूट्यूब के माध्यम से या रिलेटिव के माध्यम से मैं परिवार को जोड़ना चाहती थी, ताकि मेरी बेटी के शादी में लोग ये ना बोलें कि भाई चाची नहीं आई, चाचा नहीं आए, होता है ना। लेकिन अब मैं दिल पे पत्थर लगा ली हूँ और अपने आप को समझा ली हूँ कि भाई पहले अपना ज़िंदगी फिर बेटी का ज़िंदगी। क्योंकि अगर लड़के वाले समझदार होंगे तो वो एक एक समस्या को समझेंगे और हमारे फीलिंग्स को समझेंगे, और जो प्रॉब्लम हमें आएगी ना बेटी के शादी में, वही कुछ सालों बाद आपके बेटी की भी शादी में आने वाली है।
जो सवाल जवाब हमारे साथ होगा वही आपके साथ ही होगा। तो आप ये चिंता मत कीजिए, मैं कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा घटिया काम नहीं कर रही हूँ कि मैं अपनी ही बेटी की ज़िंदगी तबाह करूँगी। और सही कह रहे हैं, मैं बहुत ही जल्द, बस कृपा कीजिए, भगवान से मनाइए कि आपका भाई ठीक हो जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ दें, ताकि इस पागलपन, आप लोग भी परेशान हो गए, इस पागलपन को मैं भी अब ख़त्म करना चाह रही हूँ। और वो क्या नाम है, यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी, और अगर यूट्यूब पे मुझे काम भी करना है तो मैं अलग सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ, और आगे की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। इसमें तो रह गया कि शादी के बाद जो आपने मेरी बेटी को अगर बोल रहे हैं ना कि भाई मम्मी को समझाओ, शादी में प्रॉब्लम आएगी, तो काश काश अगर आप 24 साल पहले अपनी मम्मी को समझाते, यानी कि मेरी सास को समझाते कि भाई भाभी के साथ ऐसा नहीं करो, भाभी भाई से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सुंदर भी है, सब कुछ है, और कमा के लाखों, जब मैं कर रही थी ना तब भी आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। आपने तो अपनी माँ को नहीं समझाया,